15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि देश के ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगता है हम उसको घटाएंगे और बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी घोषणा हुई उतनी ही जल्दी इस टैक्स को घटाने की उन्होंने कहा था कि हम पहले नवरात्र से यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें जीएसटी में किए गए सुधार का आम उपभोक्ताओं एवं उद्योगों को बड़ा राहत देने वाला साबित होगा। यह कहना है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का। श्री सिंह ने गुरुग्राम साइबर सिटी के मानेसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्हीं की नीतियों की वजह से जीएसटी में किए गए सुधार से आम उपभोक्ता को जहां सीधा लाभ मिलेगा वरन उद्योग जगत को भी इससे लाभ होगा। जीएसटी परिषद के गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय ऐतिहासिक है, जिसका प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रक्रिया सरल होने की वजह से वर्ष 2017-18 में 7.19 लाख करोड़ का टैक्स संग्रह हुआ करता था, जो आज बढ़कर 22.05 लाख करोड़ हुआ है, जो यह बताता है कि देश की जनता का विश्वास यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कितना गहरा हुआ है। प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का विजन का भी असर साफ दिख रहा है। आज यूपीआई पेमेंट इसका मिसाल बनकर उभरा है, जो कारोबार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला है। जीएसटी में सुधार की वजह से निवेशकों में भी विश्वास बढ़ा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी दूरदर्शिता, नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने देश और हरियाणा को की विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गहन मंथन हुआ और फिर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, जिसको जीएसटी बोलते हैं। शुरू में जीएसटी 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28% में लागू हुआ था। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को सीधा प्रभावित करेगा। कार, 2 व्हीलर सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग का सपना आसानी से पूरा होगा। फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम आएगी। आयुर्वेद और रोजमर्रा के उपभोग के सामान आम जन की पहुंच में होंगे। कारोबारी और उद्योगों के लिए भी ये राहत का पैकेज है। यह सुधार केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि उद्योगों और व्यापारियों को भी राहत देगा। 2017-18 में देश भर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ था। 2024-25 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है, यानी 110% की वृद्धि। ये आंकड़े केवल नंबर नहीं है बल्कि जनता के भरोसे, पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उसमें बहुत कमियां भी थी, कई रूपों में टैक्स लगता था, एक जगह नहीं लगता था, बहुत जगह लगता था। फिर जीएसटी लागू हुआ कि एक जगह ही टैक्स लगने लगा, तो उसमें सहूलियत भी देखी गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा, आम आदमी, आम उपभोक्ता जिसको रोजमर्रा के चीजों की जरूरत है उसके दाम थोड़े बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने महसूस कराया और सरकार ने माना कि ठीक है, हम आम आदमी जो रोजमर्रा की चीज का इस्तेमाल करता है उसकी ठीक कीमत होनी चाहिए, इसलिए स्लैब को कम किया। तो हमारे ही 140-45 करोड़ लोग देश में हैं, हम जितना पैदा करते हैं यदि हमारे लोग ही अपना खरीदने लग जाएं तो मेरा आकलन है कि हमें एक्सपोर्ट की कम जरूरत पड़ेगी।